हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि गाइज आज हम लोग इस वीडियो में एक्सीलेंट ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए एक को अच्छा सा बहुत ही सिंपल सा तरीका सीखेंगे। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो के बारे में बात करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बहुत ही शॉर्टकट डिफिनेशन लिख रखा है, बहुत ही आसानी वे में समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ? मिक्सिंग ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेवल एनर्जी ऑर्बिटल्स, यानी कि इक्वल लेवल एनर्जी ऑर्बिटल्स का मिक्सअप हो जाना ही क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक, तो आपको इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये समझ में आ गया कि मिक्सिंग ऑफ इक्वल लेवल एनर्जी ऑर्बिटल्स का मिक्सअप होना ही क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। आइए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा इसको ट्रिक के बारे में। ट्रिक आपका ये है, अगर आपका n इक्वल टू 2 आया तो sp होगा, अगर आपका n इक्वल टू 3 आया तो sp2 होगा, अगर आपका n इक्वल टू 4 आया तो sp3 होगा, अगर आपका n इक्वल टू 5 आया तो sp3d होगा, अगर n इक्वल टू 6 आया तो ये sp3d2 होगा, अगर n इक्वल टू 7 आया तो ये sp3d3 होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही कम देखने को मिलेगा, साथ बहुत रेयर केस में आएगा। कह सकते हो आएगा ही नहीं, नेग्लिजिबल है। लेकिन मैंने बता दिया, अगर इन केस किसी भी एग्जाम्पल में आ जाता है तो उसका क्या होगा? sp3d3 होगा। चलिए, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि n इक्वल टू है क्या? अरे भाई जाहिर सी बात है, आखिर है क्या? अभी तो मैंने बताया नहीं स्ट्रिंग में। तो n इक्वल टू ये है, देख सकते हो आपके लिए बहुत ही, यही सबसे देखो मैं स्टार लगा के यहाँ पे रखा हूँ क्योंकि यही आपको फार्मूला याद करना है। यही इस वीडियो का मकसद है। अगर आपको ये याद हो गया फार्मूला तो इसका मतलब आप हाइब्रिडाइजेशन 1 मिनट में, 1 मिनट कहो या फिर आधे मिनट में ही आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम लोग फार्म आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्या है? n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब n क्या है यहाँ पे? किसका सम है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का और किसका? लोन पेयर का। ठीक, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। n इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये आपके अगर दिमाग में रहेगा तो आप आधे मिनट में या 1 मिनट में आप तुरंत किसी का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। तो आइए हम लोग फटाफट समझते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड में अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वहां समझ लेना कि 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 सिग्मा बॉन्ड। अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब वहां भी 1 सिग्मा बॉन्ड है और क्या? 1 पाई बॉन्ड है। तो इस क्वेश्चन में, इस ट्रिक में हमको पाई बॉन्ड से मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बस लिख दिया हूँ कि डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और क्या? 1 पाई। तो आपको इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब आपको ये समझना है कि अगर सिग्मा डबल बॉन्ड है तब भी वहां पे कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां भी कितना सिग्मा बॉन्ड है? 1। लेकिन पाई कितने हैं? 2। तो पाई से आपको मतलब नहीं है क्योंकि हमारे फार्मूले में पाई कहीं नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? नंबर ऑफ सिग्मा और लोन पेयर आ रहा है। तो हमको सिर्फ इससे मतलब है। तो हम वो सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता दिया हूँ कि 2 पाई भी होंगे। ठीक, अगर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आप लोग जानते होंगे एक प्रकार का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जिसमें भी 1 सिग्मा बॉन्ड ही होता है। इसका मतलब कुल मिला जुला के सारी ये निकला कि चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, सब में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1 होगा। आप लोग देख सकते हो 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड। ये आपके मैं समझाने के लिए बनाया था ताकि आपको समझ में आए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए कि चाहे सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे 1 सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे कोऑर्डिनेट हो, सब में कितने बॉन्ड होंगे? सिग्मा सब में 1 बॉन्ड होंगे। अब आइए अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं। तो आइए बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है CH4 एक मॉलिक्यूल है। क्या है? CH4 एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। अब इसमें आपसे कोई कह दे कि सी का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सेंटर मेटल का, किसका? सी का आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हर मॉलिक्यूल का जो दिया रहेगा उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर आपका पता होना चाहिए। CH4 का सबको पता है कि स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसे होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है।
अब आइए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बताया हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जितना एन आता है उसके हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो आइए हम लोग इसके CH4 के लिए एन निकालते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब 4। और फार्मूले में क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब n इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 4। और आप यहां देख सकते हो अगर n इक्वल टू 4 आता है तो उसको हम लोग उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं, sp3। इसका मतलब इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। कोई डाउट? आइए हम लोग बिना समय गंवाए एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल बात कर लेते हैं। सब लोग जानते हैं H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल। पहले मैं बोला ना इसका आपको स्ट्रक्चर ही पता होना चाहिए। तो H2O का स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है और इसके पास टोटल 6 होते हैं। तो 1 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 और क्या हो गए, लोन पेयर के रूप में हो जाएंगे। इसका मतलब आइए हम लोग तुरंत समझते हैं। नंबर एन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2। और सामने क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कितने लोन पेयर, पेयर में एक पेयर और ये 2 पेयर, इसका मतलब 2 है। तो टोटल कितने हो गए, एन इक्वल टू 4। हमें पता है एन इक्वल टू 4 आता है तो क्या होता है, यहाँ देख सकते हो sp3। इसका मतलब इस ऑक्सीजन एटम का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। आइए हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे NH3 क्या होता है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे 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 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक लोन पेयर होगा। ठीक, अब देखते हैं इसको n इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 प्लस लोन पेयर 1 इक्वल टू 4। इसका मतलब इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। ठीक, अब आपके सामने मैं एक ऐसा चीज दिखाने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। उतना क्वेश्चन आप लोग कर लेना और सामने मैं उसका आंसर भी लिख दिया हूं। जैसे आप लोग यहां देख सकते हो बहुत ही आसानी वे में यहाँ पे आप लोगों के सामने लिख दिया हूं। थोड़ा सा मैं यहाँ डिस्कस कर देना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। जैसे देख लो, अगर हम लोग CO2 की बात करें उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है, SiO2 का बात करें उसका भी sp है, BeF2 का सबका, आप लोग सबका इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बॉन्ड एंगल सेफ हाइब्रिडाइजेशन, तो हमारा फोकस मेन किस पे रहना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन पे सारे मॉलिक्यूल का। जैसे हमने H2O का भी जस्ट निकाला, आप देखोगे SpO2 क्या आया, sp3 आया। तो इस तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको प्रैक्टिस में ला सकते हो। आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा लाया हूं ये, ताकि आपको कहीं मिलेगा नहीं, एक ही साथ मैंने बनाया है। आपको एक बार सरसरी निगाहों से देखोगे, आपको कंपटीशन में बहुत ही काम आएगा। ठीक, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए और अच्छा ट्रिक लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।